हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKG एकेडमी में स्वागत है। आज हम चैप्टर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इसमें दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स of the following quadratic equation by factorization method। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारी ये द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। एक विधि है गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड और मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम इस विधि की बात करेंगे, गुणनखंड विधि की। ठीक है, अब गुणनखंड विधि में हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पार्ट 1 इसमें हम लेते हैं। इसमें दिया है हमें x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। अब ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि हम इसमें आप देख रहे हैं कि 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। और जब दूसरे पद की बात करेंगे तो ये बीच का पद हो गया, पहले और तीसरे पद के बीच का पद हो गया, यानी मध्य पद भी कहते हैं इसे। ठीक है, ये मध्य पद हो गया। अगर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं इसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये बीच वाला क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। तो इसमें जो विधि हम लगाएंगे, मेथड लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे मध्य पद विभक्तीकरण, यानी कि हम ये जो बीच वाला पद है इसको विभाजित करेंगे। इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे ये हम यहाँ देख लें कि हमारा ये जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो द्विघात समीकरण है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसके ये देख रहे हैं कि ये क्या हो गए, इसके कोएफिशिएंट हो गए, यानी गुणांक हो गए। अब हमें क्या करना होता है, इसके जो प्रथम पद है और ये लास्ट वाला पद है, इन दोनों गुणांकों का हमें गुणा करनी होती है, a गुणा c। अब a गुणा c जो हमारे पास आया, यानी कि जो ये ac आया, इसको हमें क्या करना होता है, इसके गुणनखंड करने होते हैं। और जो गुणनखंड हो अगर उनको हम मिलाएं तो हमें b प्राप्त हो जाना चाहिए। या दूसरे तरीके से हमको इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि b को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे b को, और वो पार्ट की हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें ac मिल जाना चाहिए, a गुणा c। तो इसको इस तरीके से यहाँ देख लेते हैं। अगर हम यहाँ a की बात करें तो a बराबर क्या है, यहाँ इससे अगर कंपैरिजन करें तो a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है यहाँ -3, और c बराबर क्या है हमारा यहाँ -10। अब AC क्या हो जाएगा हमारा, AC हो जाएगा हमारा 1 इंटू -10 इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये -10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, या तो हम 10 के फैक्टर कर लें या हम 3 को तोड़ लें। तो 3 को कैसे तोड़ेंगे, 3 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि 3 को हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -5 प्लस 2, ये इज इक्वल टू 3 है। अब हम अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, हमने 3 को -3 को क्या लिख लिया, -3 आएगा, -3 को क्या लिख लिया, -5 प्लस 2। अब -5 और +2 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -10 मिल जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, ये बीच वाले पद को हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया है, विभाजित कर लिया है। ठीक है, स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, और स्प्लिट हमें ऐसे करना है, बेशक हम इसको और भी तरीके से कर सकते थे, लेकिन और भी तरीके से करने से हमें क्या होगा, हमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों की जो गुणा है वो हमें ये मिलनी चाहिए, हमें ऐसे हमें टुकड़े चाहिए इसके। तो ऐसे टुकड़े ये 5 और 2 ही बनते हैं, -5 प्लस के 2, तो ये -10 बन जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख लेते हैं x² -5x प्लस 2x और -10 इज इक्वल टू 0।
और हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग करेंगे, समूह बनाएंगे। एक समूह तो हमारा ये हो गया, दूसरा समूह हमारा ये हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें हम देख रहे हैं दोनों में x कॉमन है, तो x माइनस 5 बच गया, यहाँ x बच गया, x कॉमन ले लिए तो यहाँ 5 बच गया, प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ अंदर बच गया x और यहाँ क्या बच गया 5, तो बराबर क्या हो गया 0, बराबर 0 चल ही रहा है हमारा। आगे अब इन दोनों में हमारा x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अब ये दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। दैट मीन्स कि ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया, और या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2 आ गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या क्या आ गई, x की वैल्यू हमारी आ गई x इज इक्वल टू माइनस 2 और 5। तो इस तरीके से हमने रूट्स का पता लगा लिया, यानी द्विघात समीकरण के मूल हमने ज्ञात कर लिए -2 और 5। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड पार्ट ये दे रखा है इन्होंने 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 की मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू माइनस के 6 इज इक्वल टू माइनस 12। अब ये क्या है, इसका जो कोएफिशिएंट है या गुणांक है 1 है, 1 को हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम उसे लिखें -4 प्लस के 4 और माइनस के 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 4 और 3 की, तो -12 आ जाएगा, क्योंकि 4 प्लस के माइनस के 3 है, तो इनकी गुणा करिए तो -12 आ गया। इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो इसको लिखेंगे हम 2x स्क्वेयर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनको समूह बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। इसमें 2x कॉमन है, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ क्या -3 कॉमन है इन दोनों में, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे इसमें x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 कॉमन है, और अंदर बच जाएगा ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का गुणनफल 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 के बराबर हो गया, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। x प्लस 2 बराबर 0, इसको लिख सकते हैं यदि या इफ x प्लस जी, तो x प्लस बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा -2। यदि ये बराबर 0 तो x बराबर -2, और फिर क्या लिख सकते हैं, या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। इस तरीके से हमारे इसके रूट्स आ जाएंगे। क्या क्या रूट्स आ जाएंगे, हमारे रूट्स आ जाएंगे हमारे x इज इक्वल टू एक तो -2 और एक 3/2, ये मूल होगा इसके। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। ये कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे हैं। तो इसका थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, इसमें हमें दिया है √2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। ये हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इसको हल करना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, तो √2 इंटू 5√2, इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2 इंटू √2। अब √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 = 10 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब हमें 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका मल्टीप्लाई 10 आए, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 + 2 की 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये लिख देते हैं बस, √2x² + 5x और +2x + 5√2 = 0। अब इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, यानी समूह बना लेते हैं। एक समूह तो हमारा ये हो जाता है और एक समूह हमारा ये हो जाता है। अब इसमें देखें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें केवल x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो अंदर क्या हमारा बच जाएगा, हमारा बचेगा √2x + 5 और प्लस इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा √2 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, √2x और +5। अब इसमें से हमने √2 कॉमन लिया है तो √2 बच गया। क्यों बच गया, क्यों इसलिए बच गया हमारा ये कि हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी √2 गुणा √2। ठीक है, अब 2 को हम ये लिख सकते हैं, तो हमने एक √2 तो बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया, एक √2 अंदर बच गया। तो इस तरीके से हमारा आ गया। ठीक है, अब ये एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, ये क्या कॉमन आ जाएगा, √2x + 5 और x + √2 और = 0, ये भी 0 के बराबर है। अब या तो ये ब्रैकेट 0 है या ये ब्रैकेट 0 है, दोनों को अलग अलग 0 रख देते हैं। √2x + 5 = 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, √2x = -5, x = आ जाएगा -5/√2। एक तो हमारा रूट ये आ जाता है। दूसरा रूट हमारा आएगा कैसे, कि x + √2 = 0, तो x क्या हो गया, -√2। तो हमारे रूट क्या हो गए, यानी मूल क्या हो गए, हमारे मूल हो जाएंगे x = -√2, -5/√2। इस तरीके से ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के रूट आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0, और ये हमारी क्या है, एक्सरसाइज 4.2। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक जो ये अंतिम पद है ये हमें भिन्न के रूप में दे दिया है। पहले इसको ख़त्म करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16x² -8x, और इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो +1 बच जाएगा, = 0। अब वही 16 और इस पद की और इस पद के गुणांक की गुणा करेंगे, यानी कि 16 × 1 = 16। ठीक है, अब 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनकी आपस में गुणा कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। तो और 8 ने ये जो साइन है, ये चिन्ह है, ये भी साथ लेना होता है हमें। तो -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 और +-4। इन दोनों को अगर प्लस ये जोड़ेंगे तो -8 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यही हमें चाहिए था। तो क्या आ गया यहाँ, हम लिखेंगे 16x² -4x -4x +1 = 0। इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 4x - 1
और यहाँ से हमारा क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन आ जाएगा। तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0। 4x - 1 फिर से कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 4x - 1 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 या ये 0, तो दोनों को बराबर 0 रख लेते हैं। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इससे x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। अब दूसरे पार्ट को 0 के बराबर रखते हैं। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका ये क्या इम्प्लाइज करता है, 4x इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो हमारे मूल क्या हो जाएंगे, यानी रूट्स क्या हो जाएंगे, हमारे रूट्स हो जाएंगे हमारे 1/4, 1/4, यानी कि समान रूट्स आ रहे हैं हमारे इसके। अब इसका एक और पार्ट बचता है, उसे और कर लेते हैं। इसका 4th पार्ट है, वो 5th पार्ट ये है 100x² - 20x + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें इसमें दिया हुआ है। तो इसमें भी हमें यही करना है कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यानी मध्य पद को तोड़ना है। अब किसकी बराबर तोड़ना है, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लें, पहले और अंतिम पद के गुणांकों की, यानी कि 100 × 1 इज इक्वल टू 100। अब -20 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको देखें तो -10 + -10, ये दोनों को मिलाएंगे तो 20 हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारा। तो ऐसे लिखेंगे हमारा 100x² - 10x - 10x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी -10 और -10 -20 ही आ गया। अब इनकी समूह बना लेते हैं, यानी ग्रुपिंग कर लेते हैं इनकी। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हम देख रहे हैं 10x कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, अभी भी 10x ही बच रहा है, ठीक है। माइनस यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन लिया तो 10x और -1 इज इक्वल टू 0। ये 10x - 1 फिर से कॉमन आ रहा है इसमें, 10x - 1 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0, तो क्या कैसे हो जाएगा, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/10, यानी 1/10। ऐसे दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी ब्रैकेट अगर हम 0 के बराबर रखें, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, यानी 1/10। तो हमारे मूल क्या हो गए, हमारे मूल हो गए, यानी रूट्स हो गए हमारे 1/4, 1/4। तो इस तरीके से हमारे ये रूट्स आ जाते हैं। हम इनको सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं द्विघात समीकरण को। अब हम ये हमारा हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है, कि एक जोन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ये हमें बताना है। इसको इस तरीके से भी एक बार समझ लेते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. यानी कि शुरू में उनके पास कितने मार्बल्स थे, यानी कंचे थे। तो अब हम इसको किस तरीके से लेंगे,
हम कुल मार्बल कितने हैं यानी कुल कंचे कितने हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। कुल कंचे कितने हैं 45। अब हम मान लेते हैं माना जॉन एक के पास जो कंचे हैं उन्हें मान लेते, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी, बराबर एक्स मान लिया हमने। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 45 माइनस एक्स, यानी कि जॉन के पास जो कंचे हैं वो उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे कुल कंचों में से। कुल कंचे 45 हैं हमारे। अब जॉन 5 कंचे खो देता है, जॉन ये हटा दें, जॉन 5 कंचे खो देता है, लॉस्ट हो जाते हैं उसके 5 कंचे, ठीक है। तो अब तब उसके पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल कंचे उसके पास कितने थे एक्स, 5 खो गए तो 5 इसमें से घटा दो तो x माइनस 5 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार पांच कंचे जीवंती भी खो देती है, दोनों खोते हैं 5-5 कंचे। तब उसके पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी हमें 5 माइनस करने पड़ेंगे। इसके पास कंचे कितने थे 45 माइनस एक्स और माइनस 5। अब ये 5 इसमें से माइनस होंगे तो ये कितने बचेंगे 40 माइनस एक्स। अब बाद में उनके पास कितने कितने कंचे बचे एक्स माइनस 5 और ये, और प्रश्नानुसार उन्होंने ये कहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124 है। कब, जब कंचे खो गए उसके बाद जो कंचे बचे हैं उनकी संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम लिखेंगे इसे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। इनको जरा मल्टीप्लाई कर लें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x सीधा मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 5x इज इक्वल टू 124। ये कितना बच जाएगा माइनस के एक्स स्क्वेयर और 40 है ये प्लस के और प्लस के 5 तो प्लस के 45 एक्स और माइनस के 200 और इसको भी हम इधर ले आते हैं माइनस के 124, इधर प्लस है इधर आगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के प्लस के 45 एक्स माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा जो माइनस वाले टर्म है वो प्लस हो जाएंगे, जो प्लस वाले टर्म है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 45 एक्स प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, अब बस इसको, ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमें इसको सॉल्व करना है।
तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 45 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या है, वो 324 गुणा 1 यानी 324 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे हमारे टुकड़े हो जाएंगे 300 है ये 36x माइनस 9x प्लस 324। 45 के अगर टुकड़े हम 36 और 9 करें तो 45 आ जाएगा वापस, और इनकी गुणा करें तो 324 आता है। तो इस तरीके से अब इनको ग्रुप बंद कर लेते हैं। इसमें से x कॉमन, x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन, यहाँ भी x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया, ये x माइनस 36 कॉमन आ गया और यहाँ क्या बच गया, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आया था। अब या तो x ये इसको देख लेते हैं, या तो x माइनस 36 बराबर 0 आएगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे। तो x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, या x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर 9 आ जाएगा। तो हमारी कंचों की क्या हो गई, ये x कंचे किसके पास थे, जोन के पास थे। हमने ये माना था कि जोन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x। तो जोन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, या तो 36 होगी या क्या होगी, 9 होगी, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, जीवंती के पास। अगर जोन के पास 36 हैं तो उसके पास कितने होंगे, 9। और अगर जोन के पास 9 हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36। इस तरीके से ये दो ग्रुप बनते हैं। पहला ग्रुप बनता है हमारा 36,9 तथा दूसरा ग्रुप क्या बनता है, या तथा ना लिख के यहाँ अगर हम या लिखें, या 9,36। इस तरीके से या तो ये ग्रुप होगा या ये ग्रुप होगा कंचों की संख्या का। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।